In this module, we will discuss type of genetic variations, especially reproductively different generations. इसके अंदर हम जो reproductively different generations है उसके अंदर जो वेरिएशंस हैं उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे इंसेक्ट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर वाज़े डिफरेंस मौजूद होता है, जिसकी वजह से टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डिफरेंस है इन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जाए या कि सेम स्पीशीज के अंदर, क्योंकि जब तक एक टैक्सोनॉमिस्ट जो है उसको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर ही ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल साइनिप्स जो कि गॉल वास्प है, इसके अंदर जो एगैमिक जनरेशन है ये बाइसेक्सुअल जनरेशन से टोटली डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हम एफिड्स के अंदर बात करें तो एफिड्स के अंदर जो पार्थेनोजेनेटिक फीमेल्स हैं वो विंगलेस फीमेल्स हैं, और ऐसी फीमेल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं वो विंग्ड फीमेल है। ये दोनों फीमेल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये टैक्सोनॉमिस्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से अगर हम स्लग्स की बात करें तो स्लग्स की जो जीनस है एरियन, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं। ऐसे स्ट्रेन जो कि पॉलीमॉर्फिक हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आते हैं। यानी ऐसे स्ट्रेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनते हैं, इनके अगर एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उसके अंदर वाज़े तौर पर डिफरेंस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम ऐसे स्लग्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं, इनके एंजाइम्स को कंपेयर करें तो इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। तो ये जो डिफरेंस है डिफरेंट जनरेशंस की वजह से, डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रेड्स के अंदर वाज़े तौर पर कंस्पिकुअस डिफरेंस मौजूद होते हैं, और ये ख्याल किया जाता है कि इस किस्म की जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये सिंगल जीन की वजह से होती है। सिंगल जीन इसको कंट्रोल कर रहा होता है, और ये जो सिंगल जीन है इसकी जो ट्रांसमिशन है, इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सिंपल मेंडेलियन फैशन के मुताबिक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बीटल्स के अंदर जो स्पॉटिंग है, लेडी बीटल्स के अंदर, ये पॉलीमॉर्फिज्म का नतीजा है और इसको सिंगल जीन कंट्रोल करता है। यानी एक ही स्पीशीज जो है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पॉट्स या उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बर्ड्स जिनको हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर करते रहे, बाद में ये पता चला कि ये जो वेरिएशन है ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है। ये बेसिकली एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे, इनको डिफरेंट स्पीशीज में इस वजह से रखा जाता रहा क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन इतनी ज़्यादा थी कि इस वेरिएशन की वजह से, और जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उसका जो नॉलेज था वो उस वक्त लिमिटेड था, इस बेस के ऊपर उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसिडर किया जाता रहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, जेनेटिक वेरिएशंस टेक्सोनॉमिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं।